हरियाणा के लोग भी कमाल कर देंगे ने, चाहे कोई भी खेतर हो। एक नवा जिहड़ा कमाल की जिहड़ी उदाहरण सामने आई है वो है कि जिला हिसार के पिंड खेदड़ जिथे पंचायती चोणां होईयां ते एक पासे पिंड की कुड़ी सी, दूजे पासे पिंड की नौ। पिंड की नौ जिहड़ी PhD आ इंग्लिश दे विच PhD कर रहे ने, 150 वोटां दे नाल हार जांदे ने। लेकिन पिंड वाले उन्हां दा हौसला टुटन नहीं दिंदे, हौसला बरकरार रखते हैं क्योंकि पढ़ी लिखी पिंड की नौ सी, PhD कर रही सी। ते पिंड वाले ने उस नौ का कोमल का मान सन्मान कर लई, उस दे परिवार का मान सन्मान कर लई। पिंड च वसदियां 36 बरादरियां ने पैसे इकट्ठे किए घर घर जाके, और उस परिवार नूं एक SUV कार मतलब स्कॉर्पियो कार भी भेंट की, ते नाल दी नाल 51 लाख रुपया इकट्ठा करके भी दिता, ते एक नवी एग्जाम्पल सैट कर दी। कोमल PhD कर रहे ने हिसार तो ही प्राइवेट यूनीवर्सिटी तो, और नाल दी नाल जिहड़ी लड़की पिंड की लड़की सरपंच बनी है, उहदी उम्र 23 साल है, उहदा नाम रेनू है। और रेनू भी मैडिकल साइंस की स्टूडेंट है, और नीट की तैयारी कर रहे हैं। जबकि जिहड़ी लड़की हार गई पिंड की नौ कोमल, वो PhD कर रही ने। काफ़ी दोने कुड़ियां पढ़ियां लिखियां सी, लेकिन जित हार तो होंदी रहिंदी है, और कोमल 150 वोटां दे नाल हार जाते हैं। और सब तो वड्डी इंटरस्टिंग गल है कि जिहड़े रेनू जिहड़ी मौजूदा 23 साल की कुड़ी सरपंच बनी है, उहदे पिता पिछली बार शमशेर सिंह वो पिंड दे सरपंच सन। ते जद कि जिहड़ी नौ हार गई है कोमल, उहदे जिहड़े सौहरा कली राम वो शमशेर सिंह दे हत्थों ही चोण हार गए सी। ते इस करके कह सकते कि इस परिवार की ये दूजी हार सी। ते इस मतलब असी गलबात की PhD पास जिहड़ी कुड़ी कोमल पिंड की नौ, उन्हें की कुछ किया, क्योंकि पिंड वालियां ने उन्हां दा बहुत मान सन्मान किया, 51 लाख रुपए इकट्ठे करके दिते, और नाल दी नाल एक SUV कार जिहड़ी स्कॉर्पियो वो भी उन्हां नूं मान सन्मान के तौर पर भेंट की। कोमल दे नाल असीं गलबात की, वो पिंड वालियां दा किस लहजे नाल धन्नवाद कर रहे हैं, ते नाल दे नाल सियासत दे विच जिहड़ी औरतां दी शमूलीयत वधदी जा रही है, उन्होंने भी एक चंगा साइन दसदे ने। तो जो गांव वालों ने आपका और आपके परिवार का सम्मान किया, आप उसे कैसे देख रहे हैं? सर, ये तो एक मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि आज भी गांव हमारे साथ ही खड़ा है जी। और ये हमारे लिए एक बहुत सम्मान की बात है, और इसके लिए हम गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सदा के लिए आभारी रहेंगे सर। अच्छा, एक और बात कि आपके सामने भी वो लड़की थी, और इलेक्शन में आपने बोला भी कोई बात नहीं, आपने एक एग्जाम्पल भी दी थी, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था कि हम तो हाथी हैं और हाथी अपने चलता रहता है, सफ़र करते रहता है। तो आने वाले समय में आप चुनाव लड़ेंगे? सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते, वो तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। फिलहाल तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। अच्छा, एक और बात कि आप PhD कर रहे हैं, आप हैं? हाँ जी सर। आप PhD कर रहे हैं? जी सर। और PhD के साथ साथ आपने चुनाव लड़ने का फैसला लिया, तो वो एक निजी फैसला माना जा रहा है कि जैसे अब देश की सियासत में औरतों की काफ़ी जो गिनती है वो बढ़ती जा रही है, कि सियासत में भी जो औरतें वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हाँ जी सर। सर, ये भी तो एक मीन्स सोशली एक्टिव होना भी तो बहुत जरूरी है ना जी। लाइक डेमोक्रेसी जो है हमारी, अगर उसमें हम एजुकेटेड जो हैं पर्सन्स वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी को बढ़ावा कैसे मिलेगा सर? जी जी। तो तो हमारा जो एजुकेशन है उसको थोड़ा सा पॉलिटिकली भी अप करना जरूरी है सर। तो जो पॉलिटिक्स है उसमें जैसे एजुकेटेड लोगों का पार्टिसिपेट करना एक बहुत बड़ी बात है, और मैं तो सबसे यही अपील करूंगी कि जितने एजुकेटेड लोग हैं वो जितने ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे हमारे छोटी लेवल से लेके बड़ी लेवल तक, तभी डेवलपमेंट हो पाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि जब हरियाणा में जो पंचायतों के इलेक्शन हुए इतना पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट वो मैदान में आया हो।
सर वो तो किसी न किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना जी। तो क्यों ना अच्छे काम की शुरुआत हम ही कर दें। जी जी। तो ऐसा मान के ही हमने इस चीज की शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है गांव में भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा पीएचडी कोई? नहीं सर, ऐसा तो मतलब है, बहुत सारे एजुकेटेड पर्सन्स हैं, धीरे धीरे बढ़ भी रही है सर एजुकेशन, पीएचडी तक पहुंच रहे हैं। और इसी को और बढ़ावा देने के लिए ही हमने स्टेप उठाया था कि लोगों को एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। तो आपके गांव एजुकेशन के साथ साथ हम। हाँ जी सर। तो आपके गांव में लड़कियों की कितनी की है वो साक्षरता, कितनी की है वो, कितने की पढ़ लिखी है लड़कियां? सर अभी तो धीरे धीरे बढ़ ही रही है लिटरेसी रेट हमारा। पहले तो जैसे कम था, क्योंकि अभी भी सर ऐसा है कि जैसे मैंने इलेक्शंस के टाइम पे भी बोला था कि लड़कियों की एजुकेशन के लिए हम कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहेंगे, लाइक लाइब्रेरी वगैरह बनाना चाहते थे जी, क्योंकि जो लिटरेसी रेट है वो अभी कम है सर जी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए हमें अच्छी क्वालिटी के स्कूल, कॉलेजेस एंड कोचिंग सेंटर वगैरह का इनिशिएटिव यहाँ पे गांव में करना पड़ेगा। अच्छा, आप कोमल जी, आप किस विषय पे पीएचडी करें? सर इंग्लिश में। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जब आपसे आगे बात हुई तो डॉक्टर कोमल से बात करेंगे हम। श्योर सर, बिल्कुल। आप लोगों के साथ से ही हम भी आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। इसी तरह ਅਸੀਂ ਕੋਮਲ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਕਲੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰਦ ਸੀ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਗ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਹੈਲੋ सरपंच साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपने पुत्र को इलेक्शन लड़ रही थी अब की बार जी। हाँ, वो फिर गाँव वाले में छत्तीस बरादरी के जो साथी थे, जो अपने समर्थक थे, सभी जातियों ने गाँव की सभी बरादरी से उन्हें मान सम्मान किया है। अच्छा, तो पूरे गांव से कितने पैसे इकट्ठे करके दिए? वो गांव से तो सभी ने इकट्ठे करे 51 लाख रुपए और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। कौन सी गाड़ी दी गांव वालों ने? स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो। हाँ जी हाँ जी। तो दूसरा, गांव में कितनी है टोटल, वोट कितनी है जी? वोट तो 8,000 से ऊपर है जी। 80 लगभग वोट है जी। और जो पोलिंग हुए हैं उसको मतलब 3168 वोट अपन मिले हैं जी। और जो कैंडिडेट जीता उसको 3300 जी। बाकी एक तीसरा कैंडिडेट था उसको 648 जी। तो आप भी इलेक्शन लड़े थे पिछली दफा? हाँ, 2010 में लड़ा था मैंने इलेक्शन। अच्छा अच्छा। 16 तो फिर यहाँ एससी की प्लान थी जी। हाँ जी हाँ जी। तो आपकी जो बहू है उनका नाम है कोमल है? हाँ, कोमल रानी। तो जी काफी पढ़े लिखे हैं ये कोमल जी? हाँ जी हाँ जी, पीएचडी कर रही है जी, सेकंड ईयर है पीएचडी जी। तो फिर आपको टोटल कितनी वोटों से हार गया आप? 150 वोटों से। अच्छा, तो पहले भी कभी ऐसे जब इलेक्शन कोई हार जाता तो गांव वालों पैसे इकट्ठे करके उसका मान सम्मान करते हैं? हाँ, बहुत से गाँव में किया है जी। जी। कई बार करते हैं कि हाँ भी पहले ही यहाँ भी किया था में भी जी। कई गाँवों में, काफी गाँव में अखबारों में सुनी है। नहीं, आपके गांव में पहले तक कैसे, पहले कभी हुआ ऐसा? पहले भी हुआ था, हमारे पंडित जी थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, पहले भी किया था जी। उसके समर्थक थे जो गाँव में। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। तो क्या वजह रही आपकी बहू इतनी पढ़ी लिखी भी और फिर भी इलेक्शन हार गई, क्या वजह रही? इसमें तो जो पढ़ाई हो रही थी, इसमें तो अपना कुछ आपके विरोधी हो जाते हैं कुछ, इसमें मेरा ने क्या क्या उठा पटक और राजनीति है, अपना पता है जी, हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपका।
जी। राजनीतिक मामले ऐसे ही होते हैं। इलेक्शन तो जीत का ना क्लियर फाइनल, लेकिन इलेक्शन वाले दिन ही उठा पटक हो जाती है। मेरा नहीं कैसे कौन लोग। तो आप कलीराम जी किसी पार्टी के साथ जुड़े थे कि आजाद इलेक्शन लड़ा था? नहीं, पार्टी का तो इलेक्शन नहीं है, तो गांव वाला तो पार्टी बेस पर तो इलेक्शन होता ही नहीं साहब। नहीं, फिर भी कोई ना कोई इनेलो से जुड़ा होता है, कोई बीजेपी से जुड़ा होता है, कोई कांग्रेस से जुड़ा होता है। ये तो छत्तीस बरादरी का समझा भाईचारा का इलेक्शन था, इसमें कोई पार्टी का बेस का इलेक्शन नहीं। जी जी, होता कभी। शुक्रिया सरपंच साहब, शुक्रिया। ठीक है जी। सिर्फ असार ਦਾ ਪਿੰਡ ਖਦੇੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਹਤਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਲੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲੂ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ SUV ਕਾਰ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਾਲੂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਪਿਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਦੇੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ, ਹਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ABC ਪੰਜਾਬ। ਧੰਨਵਾਦ।